अमर कथा सुन लेता वो अमर हो जाता, वो मर नहीं सकता। और दूसरे आपके मुखारविंद से जब हमारे पुत्र ने कथा श्रवण कर ली है तो आप बताइए कि क्या वो मर सकते हैं? आपने मार सकते हैं? अरे जब कथा सुनकर वो अमर हो गए तो मर कैसे सकते? भोले बाबा को याद आ गई कि अमर कथा सुनने वाले तो सचमुच मर ही नहीं सकते, तो क्या करें? वहीं पर भोले बाबा ने फिर आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देकर भोले बाबा अपने स्थान पे चले गए। एक दिन बीता, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, माँ के गर्भ में 10 साल बीत गया। अभी सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? कि जैसे ही मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा वैसे ही माया बलवती है, तुरंत मुझे पकड़ लेगी। फिर जो मैं अभी भगवान का स्मरण गर्भ में कर रहा हूँ वो स्मरण हमारा भूल जाएगा। इसलिए 10 साल बीत गए, अभी सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं निकले। इधर महाराज परीक्षित को श्राप भी लग गया। अब सुखदेव जी महाराज को 11वां वर्ष बीतने लगा। समस्त देवी देवता आकाश मंडल से लेकर पृथ्वी मंडल तक जितने भी प्राणी सचराचर थे सबके वायु अवरुद्ध होने लगे। वायु जो ये वायु चल रही थी, सचराचर प्राणियों की वायु अवरुद्ध हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया लोगों को। सब देवता परेशान होने लगे। जब देवता परेशान होने लगे तो सब मिलकर के नारायण भगवान की शरण में पहुंचे और प्रार्थना किया, यदि प्रभु भगवान सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का विस्तार जो चल रहा है यह अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मां भगवती सत्यवती का गर्भ जो है वो अत्यधिक बढ़ चुका है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप महाराज सुखदेव को आज्ञा दीजिए जिससे वो गर्भ से बाहर आ सके। भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए और कहा, सुखदेव जी महाराज हमारी जो बलवती माया हमने आपको आशीर्वाद दिया, आप मां के गर्भ से बाहर आए जिससे ये बलवती माया आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मैं आपको आशीर्वाद दे चुका हूँ। फिर नारायण जी ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद प्रभु चले गए। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बीतने के बाद वो गर्भ से बाहर निकले और गर्भ से जैसे ही बाहर निकले वैसे ही वो जंगल को चले गए। एक तो 12 वर्ष बाद इतनी कामनाओं के बाद वो गर्भ से निकले। ऐसा पुत्र प्राप्त करने के बाद जो इतना ज्ञानी हो, इतना धर्मात्मा हो, अगर वो घर छोड़कर चला जाए तो कैसा लगेगा? किसी का पागल पुत्र भी यदि घर छोड़कर भाग जाए तो उन माता पिता पे क्या बीतती है। यहाँ तो परम वैराग्य मूर्ति सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल को चल पड़े हैं। पीछे पीछे पिताजी विरह कातर आजू हाव रो रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेरुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बेटा 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 कह करके पुकार रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी महाराज सीधा जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही जंगल में पहुंचे वहां जंगल के पशु पक्षी वृक्ष भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को वृक्षों ने तन्मयता से प्रार्थना किया, प्रणाम किया, वापस नहीं आए, चले गए जंगल को। वेद व्यास जी वापस चले आए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। ये प्रार्थना कर रहे हैं, फिर बैठकर तपस्या करने लगे सरस्वती नदी के तट पर। मन बड़ा अशांत हो रहा है, मन अशांत हो रहा है, तपस्या कर रहे हैं, मन बिल्कुल शांत नहीं है। एक दिन तो तपस्या करते 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 रोने लगे वेद व्यास जी। उसी समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप रो क्यों रहे हैं? बोले क्या बताएं, हमने एक नहीं 4 वेदों की रचना की है।
6 शास्त्र की रचना की है, 17 पुराणों की हमने रचना की है, लेकिन फिर भी अशांत रहता है। हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, मन मेरा शांत नहीं रहता। जब भी मैं आंखें बंद करके ध्यान योग में जाने का प्रयास करता हूँ, उसी समय मेरा मन बड़ा अशांत हो जाता है कि संसारियों को मैं देखता हूँ तो अनेक प्रकार से कर्मों को करते हुए सब दुखी हैं। ये इस संसार के ही कर्म में लिप्त है, सब अपनों में ही बिजी है, अपनों में ही लिप्त है। अपने प्रसन्नता के लिए, अपने धन प्राप्ति के लिए एक दूसरे का हरण कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, और प्रायः उसी कर्म का फल इस संसार में रहते हुए भुगत रहे हैं, तरह तरह की प्रताड़नाएं सह रहे हैं। तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, यही सोच करके मुझे बार बार रोना आ रहा है। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे इनके कल्याण हो जाए। तब नारद जी ने कहा, आपको इतनी छोटी सी बात को लेकर रोने की क्या आवश्यकता? आपने 17 पुराण रचे, वेदों की रचना की, तो क्या आपने गोविंद के गुण गाए कि नहीं गाए? बोले गोविंद के गुण हमने जब पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, तो गोविंद के गुण कैसे गाए? जब वेद से ही हमने भगवान का स्मरण किया है, बड़े बड़े वेद मंत्रों से हमने ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः सहस्रशीर्षः मूर्खः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगुंग सर्वतः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो उन भगवान नारायण की हमने बारंबार आराधना वेद मंत्रों से की है, फिर भी इनका कल्याण नहीं होता, तो मैं इनके गुण कैसे गाऊं? तब श्री नारद जी कहते हैं कि आपने 17 पुराण रचा है, लेकिन 18वां पुराण अभी बाकी है, जिनमें भगवान की भक्ति सहित श्यामलता समाई हुई है। अनेक पुराणों में सिर्फ 5 लक्षण बताए गए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतानुसारेण पुराणानि 10 लक्षणम सन्ति। अब जो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रभु के नाम का अनुसरण करने और देदीप्यमान वेदमयी भागवत को तैयार करने के लिए उस भागवत में 10 लक्षण समाहित गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। इनका वांगमय विग्रह और आख्या, ये समस्त भगवान के नाम है और जीवों के कल्याण करने वाले हैं, तो इनका कल्याण भागवत भगवान से होगा। बोलिए भागवत भगवान की। इनका कल्याण अगर आप चाहते हैं, अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो भगवान की शरण में आ जाओ और भागवत भगवान का निरूपण करो, जिससे संसारियों का कल्याण होगा। जब नारद जी ने भागवत की रचना करने का विषय बताया, बोले भागवत कैसे रची जाएगी, इसका कुछ नियम है। बोले भक्ति से समन्वित होनी चाहिए भागवत कथा। और भक्ति कैसे होनी चाहिए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
भगवान की कथा समस्त भयों से मुक्त कर देती है। अल्प भाषी कम समय में जो ठाकुर जी की भक्ति करता है, गोविंद को अपना बना करके रखता है, उसके गोविंद समस्त कार्य पूर्ण कर देते हैं। हम कर रहे हैं ये अभिमान छोड़ देना चाहिए। जिस दिन मेरे गोविंद कर रहे हैं, मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरे भगवान कर रहे हैं, जिस दिन हम ये मान लेंगे उस दिन हमारे समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप हमें देख लीजिए महाराज, आपको यदि यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि भागवत कथा निरूपण करने से, सुनाने से समस्त प्राणियों का कल्याण होगा, तो आप हमें देख लीजिए। क्योंकि वेद व्यास जी ने कह दिया, जब वेदों की ही रचना हमने कर दी, तो आप बताइए वेद मंत्रों से अगर एक एक मंत्र निकाल करके हम भागवत की रचना करेंगे, तो जब वेद से कल्याण नहीं हो सकते हैं, तो वेद मंत्रों के एक मंत्र निकालने से कल्याण कैसे होगा? तो महाराज जी ने कहा, अच्छा आपने बहुत अच्छी बात बताई, आप मानो सही कहते हैं, लेकिन एक बात विचार करने योग्य है। अब पेड़, आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में फल लगा हुआ होता है, उस फल को तोड़कर जब संसारी ग्रहण करते हैं तो कितना अच्छा स्वाद आता है। अगर कोई ये कह दे कि आम के फल को छोड़ करके, जब फल इतना मीठा है तो उसको पैदा करने वाला कितना मीठा होगा, और फल को छोड़ करके डाली चबाने लग जाए आम की, तो क्या वो रस प्राप्त होगा? कदाचित संभव नहीं है। भाई दूध से ही घी बनता है, और पूड़ी निकालते निकालते छानते छानते घी खत्म हो जाए, तो कह दिया जाए कि दूध से ही तो घी बनता है, तो दूध में ही पूड़ी क्यों ना निकाल ली जाए? तो क्या ये संभव है कि दूध में पूड़ी निकाला जा सकता है? असंभव है। गन्ने से ही चीनी बनती है, चीनी से मिठाइयां बनती है। अब कह दिया जाए गन्ने के रस से ही डायरेक्ट मिठाई बना ली जाए, तो संभव है? इस प्रकार से अनेक दृष्टांत दिया महाराज श्री नारद जी ने, और कहा कि जिस प्रकार से फल को छोड़कर डाली खाने से वो स्वाद नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से आपके द्वारा रचे हुए इस भागवत महापुराण का जो गायन करेंगे वह परिपक्व फल होगा, और इस फल को रसास्वादन करने के बाद समस्त पिपासुओं का कल्याण होगा। इसलिए आप वेद की रचना के साथ भागवत की रचना करें। श्री गणेश भगवान का आवाहन हुआ, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो, पूर्ण कीजो। भगवान गणेश का आवाहन हुआ। गणेश जी मां वेद व्यास जी बोलते चले गए, गणेश भगवान लिखते चले गए, भागवत की सप्त संहिता तैयार हो गई। बोले भागवत भगवान की। और इधर कथा तैयार हुई तो कथा को समझाने के लिए नारद जी ने बार बार अपने आप का दृष्टांत दिया कि इसी कथा को अब सुनने मात्र से, इस कथा के द्वारा भक्ति करने मात्र से मैं दासी पुत्र आज नारद बन के घूम रहा हूं। जब मैं दासी पुत्र नारद बन सकता हूं, तो आप लोगों का कल्याण नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने पूछ लिया कि यार दासी पुत्र थे तो नारद कैसे बन गए? तो ये पहले का दृष्टांत है। जब कथा
पूरी होने के पहले नारद जी ने अपने आप को बताया था। एक बार की बात है, चातुर्मास जब चल रहा था उस समय हमारे घर में कुछ संत आए थे, और संत सेवा करने में कितना आनंद आता है ये तो भक्त ही जान सकता है। लेकिन आज की रीतियां सब उल्टी होती जा रही है, ध्यान देना। पहले संत महात्मा यदि घर पे द्वार पे आ जाते थे तो लोग उन्हें घर के अंदर बिठाते थे। क्यों बिठाते थे? कि संत महाराज अनेकानेक तीर्थों से भ्रमण करते हुए आए हैं, तो इनके चरण रज में, चरणों में नहीं, चरण में लगी हुई जो रज है, जो धूल है, उस धूल में न जाने कितने तीर्थों का प्रसाद होगा। तो घर में जब प्रवेश करेंगे तो हमारे घर में जो अरिष्टियां हैं, जो निगेटिविटी शक्तियां हैं, वो प्रायः नष्ट हो जाएंगी। इसलिए संत महाराज का आगमन घर के अंदर हुआ करता था। लेकिन आज की रीति क्या है? बाहर एक गाड़ी, अगर द्वार पे किसी संत को आया देखेंगे तो बाहर से गेट बंद करना शुरू हो जाएगा, बिना जलपान कराए, बिना भोजन कराए। घर में अंदर आने की बात छोड़िए, वो गेट पर ही गेट बंद हो जाएगा। अब जिनका काम घर के अंदर होना चाहिए वो आज घर के बाहर है, और जिनका काम घर के बाहर होना चाहिए वो घर के अंदर है। कौन है? संत घर के बाहर है, कुत्ते घर के अंदर है। हाई ब्रांड का है महाराज। कुछ लोग कहते हैं जर्मन शेफर्ड का कुत्ता महाराज हमने पाल रखा है। क्या बात है? इंसान तो अपने बच्चों को पालते हैं, तो जिसकी जैसी रीति वैसा उसका काम। दया करना अच्छी बात है। आज कुत्ते पेड़ पे सो रहे हैं, सोफे पे सो रहे हैं। जिन संत को घर के अंदर दर्शन दे करके घर की निगेटिविटी नष्ट करनी चाहिए, वो घर के बाहर से ही भगाए जाते हैं। और जिन कुत्तों को घर के बाहर बंधा होना चाहिए वो पेड़ पर सो रहे हैं, सोफे पे सो रहे हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसी संगति वैसी रंगति। अब कुत्तों की संगति रहेगी तो धीरे धीरे हम भी तो अब जानते ही थे। कुछ बताना है, एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से, तो हो सकता है कि अगले जन्म में हमारा उनका बहुत बड़ा रिश्ता रहा हो। कुत्ते पालने चाहिए, हम नहीं कहते आप कुत्ते मत पालिए, लेकिन अब जूते पैर के अलावा अगर सर पे रखकर घूमना प्रारंभ कर दो तो कितना अच्छा लगेगा। देखने वाले पागल ही कहेंगे, लगता है कि पागल हो गया है। तो जिसका जहाँ स्थान है उसको उस स्थान पे संत सेवा भाव मात्र से करने से जीवन धन्य हो जाता है। जो संत का अपमान करते हैं उनके जीवन में अंधकार छा जाता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। लेकिन संतों के भी लक्षण बताए गए हैं। लक्षण कौन से हैं? अब आजकल ब्राह्मण देवताओं को बड़ी शर्म आती है चुटिया रखने से। है तो ब्राह्मण देवता, लेकिन सिखा कहाँ है? अंतर ध्यान है। चंदन लगाने से डरते हैं, चंदन लगाना पड़ जाए तो मालूम पड़ता है पाप लग गया। विचार करिए हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे चंदन तो सबको लगाना चाहिए, क्योंकि चंदन का अपना एक महत्व होता है। चंदन महद पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आत्मनाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन से क्या होता है? मस्तक आपका ठंडा होता है। चंदन लगाने से आप नाम हरते नित्यम, जितनी आपदाएं आपके जीवन में आने प्रारंभ करती है वो स्वतः नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव कृपा करती है। ये सिर्फ चंदन लगाने एवरी डे आपको सिर्फ आप चंदन लगाइए, अपने इष्ट भगवान का ध्यान करके। जिनकी जैसी राशियां हैं, क्योंकि राशियां हमारे यहाँ 12 होती हैं,
जो भी राशि है, मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, इनके स्वामी मंगल है। मेघ वृश्चिक योर भौमा, मंगल का आकार लाल होता है, तो इन्हें भगवान की आराधना करने के बाद लाल चंदन लगाकर किसी भी काम के लिए निकलना चाहिए, इनके काम स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। सिंहस्याधिपति सूर्य, कर्कस्याधिपति शशि, जिसकी सिंह राशि है उसको लाल चंदन लगाना चाहिए, कर्क राशि वालों को सफेद चंदन लगाना चाहिए। इस प्रकार से 12 राशियां हैं, 12 राशियों को अपने अपने मतानुसार चंदन अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपके कल्याण होते हैं। आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आपके जीवन में कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती आपके परिवार में। और जिनको रोग से ज्यादा समस्या और रोग बाधा से जो पीड़ित हो, उन्हें क्या करना चाहिए? वही लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को प्रातः कालीन बेला में ओम गणेश सूर्याय नमः कहकर 3 बार में भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के ऊपर सोमवार के दिन जल चढ़ा करके उनकी जो बेलपत्र है, बिलपत्र उसे ला करके उसे चूर्ण बना करके कॉफी में, चाय में, दूध में एवरीडे थोड़ा थोड़ा डाल करके यूज करने से उनके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि हमारी प्रबल हो जाती है। जो बच्चे बुद्धि से कमजोर होते पढ़ाई लिखाई में, उनको ये अवश्य उपाय करना चाहिए, जिससे उनकी याद करने की शक्ति क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। जिनके विवेक काम न करते हो, बिजनेस में मन न लगता, उनके लिए भी सेम उपाय है। ऐसे न जाने जो भी आपकी समस्या, उनके अनेक उपाय हैं जिनको करने से, तो चंदन लगाना अति आवश्यक है। चंदन शिखा क्यों बांधी जाती है, शिखा क्यों रखते हैं? आजकल लोगों को शर्म आती है, शिखा तो बिल्कुल रखना ही नहीं है। तो आप कोई भी हो, सनातन धर्म के हैं, इतना मायने रखता है। टोपी लगाने वाले टोपी लगाने से नहीं शर्म करते, लेकिन हम धन्य हैं सनातन धर्मी कि चंदन लगाने से भी शर्म आते हैं। शिखा तो दूर की बात है। शिखा रखने से क्या होता है? चित्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। यदि छत पे डिश न लगाया जाए, एंटीना वो लगता है ना छत पे, देखा सबके घर में होता है। चाहे जितनी हाई क्वालिटी का आप ला करके एलईडी लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है जब तक ऊपर एंटीना नहीं लगेगा। आप कितनी भी महंगी लगाए उससे मतलब नहीं, लगना चाहिए ऊपर। तो जैसे वो पॉजिटिव उड़ने वाली तरंगाओं को खींच करके वो आपको प्रदर्शित करके धारा प्रवाह दिखाता है, उसी प्रकार से ये जो हमारे शिखा होती है ना, इन शिखा के माध्यम से निगेटिविटियां अपने आप नष्ट हो जाती हैं और पॉजिटिव ऊर्जाएं जो होती है वो हमारे शरीर में विराजमान हो जाती है, जिससे हमारी बीमारी तो दूर ही होती है, लेकिन हमारे जीवन में अच्छे कार्य होते हैं। तो आप विचार करिए, इनका एक महत्व होता है, लोगों को शर्म आती है। जनेऊ धारण करने में आज के समय में सबसे बड़ी समस्या, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, यानी कोई भी हो, कितने लोग जनेऊ धारण करते हैं? जनेऊ धारण करते सब अकूल का बस चले तो विवाह में भी आचार्य जी जनेऊ कराते हैं, तो भी ना पहनते। बहाना क्या होता है? हमसे हो नहीं पाता है, किसी का अपमान न सम्मान न कर सको तो अपमान भी न करो ना, यही बोल करके जनेऊ उतार के रख देते हैं। अब यज्ञोपवीत का मतलब आपने कभी जाना ही नहीं कि यज्ञोपवीत से होता क्या है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्मगं गतिं सुखम यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेजः। प्रातःकालीन बेला में उठ करके प्राणायाम करने वाला व्यक्ति
जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा एनर्जीफुल होता है। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज आयु आरोग्य सुख संपदा। यज्ञोपवीत धारण करने मात्र से आपको वो चीजें प्राप्त होती है जो आप बड़े बड़े काम करने से आपको नहीं प्राप्त होती। क्योंकि आयु समग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। जो लोग प्रातः कालीन वेला में प्राणायाम करते हैं, देखा ना आपने, उनके हाथ पैर के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब प्राणायाम कैसा करना है ये आप पर डिपेंड करता है। आपको कहां से प्रॉब्लम हो रही है, किस अंग से आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाल बॉडी पेन कहां से हो रहा है, आपको प्राणायाम उसी के अनुसार करना चाहिए। ये सब नियम है शास्त्र के, वेद के। प्राणायाम करें, चंदन लगाएं, सिखा रखें, यज्ञ को धारण करें, भगवान का ध्यान करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, रोग आपको जीवन में छू नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जो यज्ञोपवीत धारण करके ब्राह्मण देवता संत महाराज गायत्री मंत्र का जप करते हैं रोज सुबह शाम, चाहे वो 11 बार ही जपे, तो ऐसे संत के दर्शन मात्र से आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है। ऐसे संतों का अपमान करने से हमें जीवन में महान दुख की प्राप्ति होगी। आज नियम वही है, संतों का अपमान नहीं, सम्मान नहीं होता, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है। अब अपने माता पिता को पैर छोड़ने की आपको क्या आवश्यकता है? जो कहते हैं संतों की सेवा करने की क्या जरूरत है? आप तो आजकल छूते ही कहाँ है? जहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं कि वो अपने माता पिता को रोज प्रणाम करते हैं। हाँ बता करके बताओ। हाँ बोले बताओ, जितने लोग माता पिता को प्रणाम करते हैं वो हाथ में, अभी जो ये आधे उठा रहे आधे नीचे गिरा रहे, इसका मतलब वो अभी बीच में। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये बच्चे जितने हैं ये सब क्यों आप लोग अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते? अच्छा क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग विचार करिए। उनको कहा भी जाए कि आप प्रणाम करिए तो सर वो कहते महाराज शर्माते हैं थोड़ा सा। आप बताओ, जिन माता पिता ने जन्म दिया पालन कर रहे हैं उससे शर्म करें, शर्माते हैं? किस बात की शर्म? जहाँ पे शर्म करनी चाहिए वो शर्म नहीं आती, वो बेशर्म हो जाते हैं। वहां पे जहाँ पे आशीर्वाद देना होता है वहां पे शर्म आती है। इसलिए बुद्धि कुशाग्र प्रातः काल उठे रघुना, प्रातः काल उठे रघुना, प्रातः काल उठे रघुना, आवश्यकता थी कि वो अपने माता पिता को प्रणाम करे। बंद हो गुरु पदम सूरज सुगास सरस ध्यान देना, यहाँ पर गुरु जी के चरण की नहीं है, बंदम गुरु पद पदम पर
चरण कमलों की वंदना करते हुए चरण रज की वंदना करते हैं। क्या मतलब है गुरु जी को सम्मान देने का? वो तो भगवान मात पिता गुरु नाम ही। अब आप विचार करिए, वो तो भगवान के त्रिलोकीनाथ थे जिन्होंने स्वयं सृष्टि का विस्तार किया था। अब उनको शर्म नहीं आती थी क्या? ये कर्म भूमि है प्यारे, जितना यहाँ करोगे सिर्फ आपको उतना ही मिलता है। माता पिता को जो बच्चे प्रणाम नहीं करते हैं उनका आधा जीवन यूं ही फल हो गए तो उनके जीवन में भयानक दुख मिलता है। इसलिए यदि आपके बच्चे ऐसा नहीं करते तो हमें कौन सी वस्तु ऐसी मिल गई है जो कि हम नहीं कर सकते? चरण कमलों की वंदना। इतने बड़े पुण्यात्मा हम थोड़ी हो गए हैं, करना चाहिए। सुबह से शाम तक वो संत भाव से मिल करके गोविंद का गुण गा रहे थे, भक्ति महारानी को प्रविष्ट कर रहे थे। हम भी उन्हीं में अपने मन को लगा लिए। अब जब उठते तो उनसे पहले हम उठ जाते, और जैसे संत जी जाते हम उनके आगे आगे हाथ जोड़ करके दौड़ते, उनकी सेवा किया करते। फिर जब वो भोजन जलपान कर लेते तब हम हमारी माता जी किया करते और खूब सम्मान करते, क्योंकि पता नहीं ऐसा दोबारा समय मिले कि ना मिले। और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं? हम इतने बड़े आदमी होकर के इतने बड़े महान छोटे मोटे महात्माओं के सामने हाथ जोड़ ये जो भिक्षा मांग रहे हैं इनके सामने हम नतमस्तक हो। विचार करिए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस देश में क्योंकि हनुमान जी जब कथा होती है तो हनुमान जी आपकी कथा में रोज आते हैं और ऐसा आते हैं महाराज की आपको पता भी नहीं लगता। अब वो किस वेश में आ रहे हैं क्या पता। इसलिए हम इतने बड़े ऑफिसर होकर, इतने बड़े अधिकारी होकर, इतने बड़े नेता होकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बनाया किसने? संत के प्रसाद ने बनाया, माता पिता के आशीर्वाद ने बनाया। अब कितने भी बड़े नेता हो जाओ लेकिन माता पिता के सामने तो आप कोई बच्चे रहोगे ना। अब नेताई घर में शुरू कर दोगे तो बहुत पीछे जाओगे। भगवान कहता है हमसे नेतागिरी। आजकल के तो लोगों का बस चले तो भगवान को भी कहे और हमें तो दिलाता। देखिए स्वार्थ जहां तक है वहीं पर काम करेगा। तो बड़ा आनंद आ रहा था, हमने संतों की सेवा में बड़ा मन लग रहा था, हमारे मन में कोई अभिमान नहीं था। संत सेवा में आनंद आ रहा था। 4 महीने बीत गए, जब संत जाने लगे तो हमें बड़ा दुख हुआ और हम भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो संतों ने कहा बेटा आपकी माता जी हैं, अकेली हैं, इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यदि आप हमारे साथ चले जाओगे तो आपकी माता की देख रेख कौन करेगा? तो हमें ऐसी भक्ति का रंग चढ़ गया कि हमने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे भगवान माता जी को अपने पास बुला लो। अब हमने प्रार्थना भगवान से करना शुरू कर दी कि मेरे मार्ग में माता जी बाधित हो रही है, तो भगवान इनको पहले अपनी शरण में रखो, फिर हम आपकी शरण में आने के लिए तैयार हैं। रोज प्रार्थना करता। एक दिन बारिश का मौसम था, उस बारिश के मौसम में अंधेरी काली रात, माता जी के पास कोई उजाला नहीं था। वो गौशाले में गई गौ को चारा देने, और जैसे ही गौ चारा दे करके लौट रही थी कि वहां पर बैठे हुए अंधेरे में सर्प ने माता जी को दर्श लिया। मेरी माता जी का देहांत हो गया। उस समय मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी दुनिया छिन गई मुझसे। ध्यान देना,
कि माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं, एक बार माता पिता मिलते हैं। जब तक सेवा कर पाओ खूब सेवा करो, भाव से करो, क्योंकि माता पिता एक बार जब चले जाते तो दोबारा नहीं मिलते। इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, फिर ना जाने कितने जन्म होते, कितने माता पिता मिलते हैं, वो दूसरा विषय। लेकिन आपके इस जन्म के माता पिता साधन धाम मोक्ष करी द्वारा जिस साधन को आपको प्रदान किए हैं कि आपका कल्याण हो, ऐसे मार्ग को दोबारा प्रशस्त करने वाले वो माता पिता आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा, आजकल की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे 4 बेटे हैं तो चारों विदेश में रह रहे हैं,